विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पुरासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो दयामयानन्दनमूलशङ्करं सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरं विभुं निराकारमजं जगत्सृजं भजामि मेधार्जनतो महागुरुं भजामि मेधार्जनतो महागुरुं। मित्रों नमस्ते, मैं डॉक्टर रामनारायण शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। राजस्थान के सभी महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशन के अनुसार संचालित होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हर महाविद्यालय अलग अलग विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा है। हमारा महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ संबद्ध है। मित्रों, आज मैं आपके साथ जो पाठ पढ़ने के लिए सन्नद्ध हूँ उसका शीर्षक है हम संस्कृत क्यों पढ़ें। और यह पाठ सभी संकायों के, सभी कक्षाओं के, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य, आवश्यक, उपयोगी होने के साथ ही जन साधारण के लिए भी उपयोगी है। तो आपका मैं इस पाठ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। मैं तैयार हूं पाठ पढ़ने के लिए, आप भी तैयार हो जाएं पाठ पढ़ने के लिए। हम संस्कृत क्यों पढ़ें, इस पाठ को पढ़ने के लिए हम तैयार हैं और अब प्रारंभ करते हैं। अपने राजकीय महाविद्यालय सिरोही की पत्रिका अरावली के लिए जब मुझे एक छोटा सा लेख लिखने का आदेश मिला तो सहसा जून मास के अंतिम दिनों का एक तथ्य मेरे स्मृति पटल पर आ गया और उसके स्मरण होते ही मैंने निश्चय किया कि मुझे अरावली के लिए हम संस्कृत भाषा क्यों पढ़ें, इस पर कुछ लिखना चाहिए। जून मास के अंतिम दिनों में प्रवेश के समय स्नातक प्रथम वर्ष में प्रविविक्षु प्रवेश पाने के इच्छुक 4-5 छात्रों ने विषय चयन से संबद्ध मेरे साथ विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की। हमने उनके साथ विचार विनिमय करते हुए कहा, हमारे विचार के अनुसार अध्ययन के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय सरलता से मिलने पर 2 नहीं तो 1 भाषा साहित्य का चयन अवश्य करना चाहिए। जो भी अध्ययन बिंदु हम पढ़ना चाहते हैं वह किसी न किसी एक भाषा में निवेद्य होगा। भाषा पढ़ने से भाषा पर आपका अधिकार होगा, भाषा में आपकी गति होगी। तब फिर अपने अध्ययन के लिए उपस्थित चयनित बिंदु की पारिभाषिक शब्दावली को समझने पर विषय वस्तु सरलता से आपकी समझ में आएगी, क्योंकि भाषा पर आपका पहले से ही अधिकार है। अतः हम मानते हैं कि व्यक्ति को एक भाषा साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। हमारा ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का यह दृढ़ विश्वास है कि ज्ञातव्य अथवा पठनीय प्रत्येक विषय वस्तु ज्ञान का किसी न किसी एक भाषा में ही निविद्ध होता है। अतएव उसे जानने के लिए भाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। जब विषय वस्तु के ज्ञान के लिए कोई एक भाषा पढ़नी है तो फिर संस्कृत ही क्यों। इस जिज्ञासा के समाधान में हमारा निवेदन है कि संस्कृत एक भाषा भी है और धरोहर भी। भाषा और धरोहर का ऐसा अपूर्व मेल और कहीं देखने को नहीं मिलता। यह एक ऐसी धरोहर है जो केवल जड़ और रूढ़ नहीं अपितु इसमें निरंतर संवर्धन भी होता रहा है और हो रहा है। पुराना नए का वर्ण कर स्वयं को सार्थक बनाता रहा है। इसी कारण संस्कृत भाषा नवीन रचना कर्म के लिए आकृष्ट करती है। विगत 100-125 वर्षों में
जितना संस्कृत साहित्य का सृजन हुआ है वह मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी अन्य भाषा साहित्य सृजन से न्यून नहीं है। हम एक निवेदन यह भी कर देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर दिखाई देने वाली प्रायः सभी भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा ही है। इसी कारण यह भाषा के साथ साथ धरोहर भी है। ग्रीक, लैटिन, जर्मन, आंग्ल आदि भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। ऐसा सभी भाषा वैज्ञानिक एक मत से स्वीकार करते हैं। सामान्य ज्ञान का यह सर्वमान्य तथ्य है कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद आदि चारों वेद संस्कृत भाषा में ही निबद्ध हैं और संस्कृत साहित्य मंदिर को स्वर्ण कलश की भांति सुशोभित करते हुए विराजमान हैं। इसी संस्कृत भाषा में आध्यात्मिक विषयों को लेकर अनुपम संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित हैं। उपनिषद, दर्शन शास्त्र आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की निराली छटा को सजीव चित्र की भांति पुरस्कृत करते हैं, परोसते हैं। प्राचीन आचार्यों ने भौतिक विज्ञान के प्रसार होने पर संस्कृत भाषा में अनेक विषयों को आधार बनाकर बहुत ग्रंथों की रचना की है। एक ओर जहां ईश्वर, जीव और प्रकृति को लेकर दर्शन शास्त्रों ने हृदयग्राही ज्ञान की धारा बहाई है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, शिल्पकला आदि विषयों का चमत्कारिक वर्णन करते हुए अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चिंतन करने वाले आर्यावर्त देशीय वात्स्यायन, कौटिल्य आदि आचार्यों ने मानवीय विचारधारा के उच्चतर शिखर को प्राप्त किया है, तो वहीं संख्यातीत ललित साहित्य रत्न रससिद्ध भास, कालिदास, बाण, श्रीहर्ष, भवभूति आदि कवीश्वरों ने संस्कृत साहित्य को अक्षय निधि से परिपूर्ण किया है। भौतिक शास्त्र के प्रणेता और प्रथम ग्रंथ के रूप में संपूर्ण विश्व आज भी महर्षि कणाद और उनके वैशेषिक सूत्र को सादर स्मरण करता है, जिसने परमाणु का सिद्धांत और परिभाषा दी। रोग निदान, औषध विज्ञान, उपचार और चिकित्सा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा में लिखित चरक और सुश्रुत की समानता का ग्रंथ अब भी किसी भाषा में प्राप्त नहीं होता। वृक्ष आयुर्वेद नाम से स्वतंत्र ही एक ग्रंथ प्राप्त है। हस्ती, अश्व, पशु और पक्षी शास्त्र के रूप में उनके गुण, धर्म और विशेषताओं पर लिखा गया विशाल साहित्य है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि विश्व साहित्य का मुकुटमणि बना हुआ संस्कृत साहित्य न केवल आर्यावर्त देश को अपनत्व, आत्मीयता से बांधता है, अपितु संपूर्ण चराचर जगत को अपने आंचल में समेटे हुए है, क्योंकि विश्व की सभी भाषाएं किसी न किसी प्रकार संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। इसलिए आज भी प्रायः सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम, तद्भव व अपभ्रंश के रूप में प्रयुक्त होते देखे जा सकते हैं। संस्कृत की यह सूक्ति भी विश्व प्रसिद्ध है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रचलित सभी भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, यह सर्वमान्य तथ्य है। संस्कृत अपने जन्म काल से ही जनसाधारण के व्यवहार की भाषा थी, इसमें किसी को संदेह अवसर नहीं है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनेक सूत्र प्रमाण हैं। यथा दूराद्धूते च प्रत्यभिवादे सूत्रे वाक्यस्य टे प्लुत उदात्तः तद्गच्छति पतिदूतयोः अभिनिष्क्रामति द्वारम् आदि। आज भी दक्षिण भारत के राज्यों में अनेक गांवों में संस्कृत भाषा जनसाधारण के बोलचाल की, व्यवहार की भाषा है और बोली जाती है। आज की तिथि में भारतवर्ष में अनुमानतः 500 पत्र पत्रिकाएं संस्कृत भाषा में प्रकाशित होती हैं। अपनी राजकीय महाविद्यालय के संस्कृत विभाग तथा पुस्तकालय में दहाई की संख्या में पत्र पत्रिकाएं मासिक, त्रैमासिक रूप में आती हैं। संस्कृत, प्राकृत, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी आदि प्रचलित भाषाओं में श्रेष्ठता, सुंदरता, पूर्णता, सरलता, मधुरता, गुण गौरव
लालित्य और शब्द विशालता के कारण संस्कृति ही सबसे अग्रणी है। अन्य किसी भाषा का सर्वांग पूर्ण व्याकरण और शब्दकोश ऐसा नहीं है जैसा कि संस्कृत भाषा का है, और न ही किसी भाषा की उस प्रकार की वैज्ञानिक लिपि और वर्णमाला है जैसे कि संस्कृत भाषा की है। इसकी यह एक और विशेषता है कि संस्कृत भाषा में जो पढ़ा और बोला जाता है वही लिखा जाता है, तथा जो लिखा जाता है वही पढ़ा और बोला जाता है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा और बोला कुछ और जाता है। यथा अंग्रेजी में KNOW क्नो लिखते हैं, नो पढ़ते हैं, ऐसे ही BUTT बट, PUT पुट, CUT कट, SON सन, SAN सन, ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें उच्चारण व लिपि का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। भेद का कारण आज भी अज्ञात ही है। फ्रेंच भाषा में ट ड वर्ण नहीं है। अंग्रेजी भाषा में दंत्य वर्ण तथा त थ द ध, तालव्य वर्ण च छ झ ञ, मूर्धन्य वर्ण ठ ढ ण और ओष्ठ ध्वनियां पा फा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तथा वर्णमाला में स्वर व्यंजन के अभाव के साथ ही उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। अंग्रेजी में जहां वर्णों का अभाव है वहीं शब्दों का भी अभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। पर्यायवाची शब्द लगभग ना के बराबर ही हैं, जैसे सूर्य के लिए SON सन, चंद्रमा के लिए MOON मून, जल के लिए WATER वाटर और पुत्र के लिए SASN, यह एक ही शब्द है, अन्य कोई पर्यायवाची नहीं है। संस्कृत भाषा में देखा जाए तो किसी भी शब्द के लिए दहाई की संख्या में पर्यायवाची सरलता से मिलते हैं, जैसे सूर्य के लिए खग, विहग, विहंग, भानु, वियनमणि, रवि, हरि, निदागकर, दिनकर, दिवाकर, तरणी, अंशुमान, श्रीमाली आदि अनेक शब्द प्राप्त हैं। अतएव संस्कृत शब्द भंडार वर्णमाला, लिपि, अर्थ गांभीर्य आदि गुणों के कारण सबसे धनी है और सर्वथा धन्य और सर्वमान्य है। इसीलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत भाषा अपनी वैज्ञानिक लिपि व वर्णमाला के कारण संगणक के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। संगणक अर्थात कंप्यूटर, ऐसा संगणक अभियंताओं का मत है। संस्कृत भाषा में निबद्ध निहित संस्कृति और सभ्यता के कारण संस्कृत छात्र किसी भी परिस्थिति में सहनशील रहकर जीवन यापन करते हुए अपनी उन्नति उत्थान का मार्ग प्रशस्त और प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, पर आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध नहीं करेगा। इस संस्कृति सभ्यता और संस्कार को भारतीय जनमानस से समाप्त करने के उद्देश्य से ही अंग्रेजों ने संस्कृत भाषा को पठन पाठन की प्रक्रिया से दूर किया था। और मुगलों का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो सारे पुस्तकालय ही जला दिए थे, जिसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। अपनी संस्कृत सभ्यता और संस्कार के महत्व को समझने के लिए भी हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। विषय वस्तु के साथ ही अपने में निहित आचार विचारों को सिखाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होती है भाषा। अतः संस्कृत भाषा में निहित उसके दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक जीवन मूल्यों को जानकर जीवन प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए भी हमें संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर दार्शनिक शिरोमणि भारत के महामहिम राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता है। यह सभ्यता श्रद्धा के जिन आधारों पर खड़ी है उनका मुख्य सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। आज जबकि हम अपने देश के जीवन में एक नव युग का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें अपने नवजीवन का संचार करने के लिए उन्हीं उपनिषदों की ओर जाना होगा। उपनिषदों में वे मूल तत्व छिपे हैं जिन्होंने आदि युग के उषा काल से अब तक हमारे इतिहास को ढाला है। जब जब हमने ठोकरें खाई हैं, तब तब हमारी ठोकर का कारण उपनिषदों की शिक्षा से विमुख होना ही रहा है। इसलिए आज की संतति के उद्धार के लिए उपनिषदों के तत्वों को ग्रहण करना और उन तत्वों का
हमारी दैनिक समस्याओं के साथ जो संबंध है उसे समझ लेना आवश्यक है। इस कारण उपनिषदों का ज्ञान जिस मूल भाषा में निहित है उस संस्कृत भाषा का पठन पाठन नितांत आवश्यक है। संस्कृतम नाम वैश्विवाक् व्याख्याता नूतनैरुत इयं हि गीर्वाणवाणी विश्वे अस्मिन् प्रतिष्ठास्यति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ओम धन्यवाद।